बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो सुपर मैश से रिलेटेड है और प्रॉब्ली ये कोई असाइनमेंट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, जिसको काइंडली सॉल्व कर दें। तो ये क्वेश्चन है एक्चुअली, यूज मैश एनालिसिस टू ऑब्टेन द करंट आईओटी। ये आईओटी है इस ब्रांच में। फॉर द सर्किट शोन बिलो गिवन वी एस टी 12 वोल्ट है, वो गिवन है, और आई एस टी ये करंट सोर्स है, ये भी गिवन है। तो यहाँ से हमने इसको मालूम करना है। अब ये चूंकि इसका आंसर गिवन नहीं था तो मैं कोशिश कर रहा था ढूंढने को कि आंसर कहीं से मुझे पता चल जाए कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। बहरहाल इन द प्रोसेस मुझे ये पता चला कि ये क्वेश्चन एक्चुअली यूट्यूब में नुरेजा इस्माइल ने अपलोड किया हुआ है, लेकिन उसने सिर्फ इसको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया, ये आंसर नहीं निकाला। तो बहरहाल हम ट्राई करते हैं, और इसमें अगर आपको गलती नज़र आए तो आप ज़रूर मुझे फीडबैक से आगाह कीजिएगा। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि हम टाइम डोमेन सर्किट को फ्रीक्वेंसी डोमेन में या फेजर डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो साइन से ये जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो चूँकि साइन के फॉर्म में है, तो उसको हम कोसाइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हम डायरेक्ट फेजर में इसको कन्वर्ट कर सकें। और साइन से कोसाइन करने के लिए -90 करना होता है। अब ये हमारा कोसाइन फॉर्म में आ गया, तो यहाँ से हम इसको फेजर फॉर्म में लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड और इसका फेज एंगल। उसी तरह जो दूसरा सोर्स है 5 कोसाइन ओमेगा टी, उसको हम 5 कोसाइन ओमेगा टी प्लस 0 एंगल लिख सकते हैं, और फेजर में हम 5 एंगल 0 लिख देंगे। इंडक्टर कैपेसिटर को भी हम फेजर में ले जाएंगे। अब यहाँ ओमेगा हमारा 2 है, ये देखिए साइन ओमेगा टी या कोसाइन ओमेगा टी, तो इसको यूज़ करके हमें 5 हेनरी हो जाएगा हमारा J10, और 2.5 फैराड जो है वो हो जाएगा -J0 तो अब हम फेजर डोमेन सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। ये तमाम फेजर वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दिए, और इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो इस सर्किट में एक चीज़ और करें, आप इसको तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि दो मैश के दरमियान एक करंट सोर्स है, और ये निशानी है कि इसको सुपर मैश तरीके से आप अगर सॉल्व करें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और सुपर मैश से सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि दरमियान वाले सोर्स को निकाल देना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाल दिया। और फिर इसकी इक्वेशन लिखेंगे, और फिर जो जिसको हमने निकाला है उसको अलहदा से उसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। तो अब आइए हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस वाले का लिख लेते हैं जो फर्स्ट लूप है, और बाई KVL आई होप अभी तक आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे। तो हम यहाँ से चल रहे हैं -1045, उसके बाद 2i, और उसके बाद यहाँ चूँकि दो करंट है तो हम जिस मैश में है उसको पहले लिखेंगे, यानी I1 - I3 J10। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 में कह रहा हूँ। इसी तरह अब ये जो मैश है इसमें हमने इसको तो निकाल दिया, लेकिन करंट जो I2 और I3 नाम दिया था हमने, उसको उसी तरह ही रखना है, और इक्वेशन लिखते वक्त इसको जहन में रखना है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ से क्या होगा जी, क्योंकि हम इस मैश में हैं तो I3 को हम पहले लिखेंगे, तो J10 I3 - I1 हो गया। उसके बाद जब यहाँ पे आए तो अब हम I2 करंट लिखेंगे, तो -J0 to I2 करंट, और फिर जब हम यहाँ आ रहे हैं तो I3 करंट, तो ये I3 करंट, और इसको भी सिंप्लीफाई करके हमारा ये इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 4। अब जो जिसको हमने अलहदा किया था, उसका इक्वेशन हम लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे भी देखें, ये करंट एंटरिंग है I2, और ये 5 एंटरिंग है, और लीविंग I3 है। तो यहाँ से हमारा ये थर्ड इक्वेशन, जिसको हम इक्वेशन 5 कह रहे हैं, वो मिल गया। तो अब हमारे पास ये तीन इक्वेशन हैं, और इनको आप जो मेथड आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से या जिस तरह आपको आसान लगे, मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इजीली सॉल्व कर पाता हूँ, मुझे वो सही लगता है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख लेते हैं। इसके जो मैग्नीट्यूड है वो इसका, यहाँ पे चूँकि I2 नहीं है तो इसको 0 लिख लेंगे। ये I3 के मैग्नीट्यूड,
तो इसी तरह ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख लिया। और अब हम देखिए, हमें ध्यान में ये रखना है कि हमने I0 मालूम करना है। I0 इज एक्चुअली I3, तो I3 बेसिकली हम मालूम करेंगे। और उसके लिए क्रैमर रूल हम यूज़ करेंगे। क्रैमर रूल में ये कहता है कि I3 डेल्टा 3 ओवर डेल्टा होगा। फिर डेल्टा तो ये आइटम हो, ये टर्म हो गया हमारे पास। और डेल्टा 3 क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं विद आउटपुट। तो ये हमारा डेल्टा 3 हो जाएगा, कॉलम को हमने आउटपुट से रिप्लेस कर दिया। और अब डेल्टा इक्वेशंस आप मैट्रिक्स फॉर्म में आई होप लिख सकते हैं। आप इसको लिया और ये इन दोनों के क्रॉस, तो ये आ गया। ये 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो -j10 और इन दोनों का क्रॉस, तो ये आ गया। सिंप्लीफाई करके हम आगे आ गए। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा -10j59.6। अब इसको सॉल्व आप कैसे करेंगे, इसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। बहुत ही आसान है। आप कैलकुलेटर में जाएं और कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में आप ले आएंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ मोड पे जाएं, 2 फॉर कॉम्प्लेक्स कर लें, तो ये कॉम्प्लेक्स मोड में आ गया। अब आप इस चीज़ को एंटर कर दें डायरेक्टली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी ब्रैकेट 2 प्लस j10 को हम लिखेंगे 10, और ये है I 10। I हो गया जी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट -4 और -9.8j, -9.8I ब्रैकेट क्लोज। ये पहला पार्ट हो गया। और इसी तरह यहाँ पे -j10 प्लस के साथ प्लस, फिर ब्रैकेट -10I ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट -10I ब्रैकेट क्लोज। तो ये एंट्री हमने यहाँ पे कर दी। अब इक्वल साइन, तो ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ फ्रैक्शन में आप इसको SD प्रेस करें तो ये आ जाएगा 10 और 59.6I। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया डेल्टा। इसी तरह इसको भी आप लिख सकते हैं, इसके इक्वेशन डेल्टा 3 के, यहाँ से आप ये क्रॉस लिख लें और इसको भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब ये दो वैल्यूज आ गए थे। हमारा I3 का ये इक्वेशन है, इसमें हमने ये वैल्यू पुट कर दिया। और अगेन हम कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे। कैलकुलेटर पे आ गया। अभी इन दोनों वैल्यूज को हमने एंटर कर देना है। यहाँ से क्लियर गया। ये फ्रैक्शन का एक टर्म है, तो फ्रैक्शन टर्म जो है उसमें हम इन दोनों को एंटर कर लेंगे। तो -80.7 और -68.7I, ये न्यूमरेटर हो गया जी। नीचे आ जाते हैं डिनोमिनेटर के लिए, -10 और आगे -59.6I। तो ये दोनों एंट्रीज हमने कर ली। हाँ, आगे जाएंगे और इसको इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.34 और 1.2। ये 1.34 और 1.12। और यहाँ से दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे थे 1.34 और 1.12I। अब इसको हमने पोलर में ले जाने के लिए हमें ये शिफ्ट प्रेस करना होगा, शिफ्ट, और ये 2 फॉर कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन 3 सिलेक्ट करना होगा, R थीटा, इक्वल साइन 1.75 और एंगल -40। तो ये हमारा आंसर हो गया।
और यही आंसर हमारा I0 होगा, क्योंकि I0 I3 के बराबर है, तो I0। तो ये फेजर फॉर्म में आ गया। अब हमें टाइम डोमेन में जाना है। तो टाइम डोमेन में हम इसको मैग्नीट्यूड और कोसाइन 2t माइनस ये एंगल लिख लेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। अपने फीडबैक से मुझे आगाह करिए। शुक्रिया।